एसीपी ने रेव पार्टी में रेड के बाद जो देखा वह शहर में पहले कभी नहीं देखा गया। जाने पूरी कहानी एसीपी की जुबानी। राला मंडल रेव पार्टी में बुकिंग कर टीम के साथ छापा मारने पहुंचे एसीपी आजाद नगर आशीष पटेल जो देखा खुद भी हो गए हैरान। शहर को बैंकॉक बनाने के लिए तैयारी में है नशे के सौदागर। बार पब बंद होने के बाद देर रात पार्टी के लिए पूरा सिस्टम डेवलप कर दिया। पार्टी के लिए नशा, शराब, पोल डांसर, ट्रांसजेंडर, ब्यूटी तक अवेलेबल। खुद एसीपी बोले जो इस पार्टी में देखा वह शहर में पहले नहीं देखा गया। युवक युवतियों को नशा, मौज मस्ती उपलब्ध कराने का पूरा सेटअप ऑटो मोड में तैयार किया। कशिश मोटवानी नामक एक युवती पूरे कार्यक्रम की फैक्टर। पुलिस ने एनडीपीएस सहित कई और धाराओं में मामला दर्ज किया। बार पब बंद होते ही शहर से दूर दराज इलाकों में फार्म हाउस में कराई जा रही है ऐसी रेव पार्टियां। देखिए, शनिवार को आदरणीय पुलिस कमिश्नर सर के आदेश से कॉम्बिंग गश्त थी और इंदौर में डीसीपी जोन 1 विनोद कुमार मीणा सर ने नया सवेरा अभियान चलाया जो नशे और ड्रग्स के सेलिंग, परचेसिंग और कंज्यूमिंग में जो इन्वॉल्व है उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में शनिवार को रात्रि को लगभग 1 बजे मुझे इनपुट मिला कि तिजाई नगर क्षेत्र में राला मंडल के आसपास नशा किया जा रहा है। तो मेरे द्वारा तत्काल उस पर एक्शन लिया गया और थाना प्रभारी आज़ाद नगर और तेजाई नगर से बल लेकर टीम बनाई गई और हम लोग सिविल कपड़ों में वहाँ पर पहुँचे और साथ ही हमने वर्दी में दोनों थानों की पुलिस टीम को भी रखा था जो लगभग 200-250 मीटर दूरी पर हमने रखी थी। और वहाँ पर हमने देखा कि गाड़ी में रोड पर ही लोग नशा कर रहे हैं। जब हमारी गाड़ी पहुँची और उन्हें जैसे आभास हुआ कि पुलिस है तो वो लोग गाड़ियाँ वाड़ियाँ छोड़कर भागने लगे। गाड़ियों में कुछ नशीले पदार्थ भी थे और जब हमने वहाँ पर एक व्यक्ति से पूछा और जब हमने गार्ड को जो वहाँ पर खड़ा था रिवेरा फार्म हाउसेस है वहाँ पर जब हमने गार्ड से पूछा तो उसने कहा कि पार्टी अंदर चल रही है। हमने गार्ड को भी अंदर गाड़ी में, हमारी प्राइवेट गाड़ी में बिठाया तो गार्ड हमें पार्टी में ले गया और वहाँ पर हमने देखा तो कोई व्यक्ति गांजे का सेवन कर रहा था, कोई नशा कर रहा था और डीजे और साउंड पर पूरी जो पब वाली पार्टी होती है लाइक वैसी पार्टी पूरी अरेंज हुई थी। तो हमने इस पर तत्काल एक्शन लिया और दोनों थानों की टीम को मेरे द्वारा वहाँ पर मौके पर बुलाया गया और चूँकि फार्म हाउस है वहाँ पर पूरा ओपन एरिया है तो कुछ लोगों ने भागने का प्रयास किया। इस प्रयास में कुछ लोग, छोटी बाउंड्री थी तो कूद फांद कर भाग भी गए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को हमने वहाँ पर रोका, उनसे पूछताछ करी। पूछताछ करने पर यह सामने आया कि जो पब बार इंदौर में चलते हैं जो लगभग 11-11:30 बजे के आसपास पुलिस कमिश्नर सर के द्वारा आदेश दिया गया तो बंद हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों द्वारा एक अल्टरनेटिव रास्ते ढूंढ लिए गए हैं कि पार्टियाँ लेट नाइट पार्टीज़ कहाँ पर करें। इन लोगों ने फार्म हाउसेस को अपना नया ठिकाना बनाया और उस फार्म हाउस में इन्होंने पब लाइक पार्टी पूरी अरेंज की थी जहाँ पर डीजे, साउंड और इवन पोल डांसर्स भी इन्होंने इनवाइट किए थे जो एमपी से बाहर से आई थी और इवन इसमें ट्रांसजेंडर्स और इस टाइप के लोग भी जो थे जो सामान्यतः पार्टी में शहर में अभी तक देखने को नहीं मिले। तो इस पर हमने तत्काल एक्शन लिया। इन सभी लोगों को हमने वहाँ पर ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से इनका टेस्ट किया। जिन लोगों ने नशा किया था उनके ऊपर हमने वहाँ पर विभिन्न एनडीपीएस एक्ट और 185 और आबकारी के तहत कार्रवाइयाँ की और जो लोग इसमें आयोजक थे, जो इसके मुख्य कर्ता धर्ता थे, उन लोगों को चूँकि पुलिस ढूंढ रही है वो वहाँ मौके से तुरंत ही फरार हो गए थे और संभवतः उनके ऊपर भी आज कार्रवाई की जाएगी। अभी जो सामने आया, चूँकि इसमें शुरुआती दौर में नाम क्लियर नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ फार्म हाउस में एग्जैक्ट एड्रेस किसी का नहीं था, लेकिन अभी ये सामने आया कि 38 नंबर जो फार्म हाउस है वो सुब्रत राय का है। अभी ये इनका क्या बिजनेस है, किससे जुड़ा हुआ है, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन हमने इनके माध्यम से जो आयोजक इसमें मुख्यतः हितेश सिंघानी और सोनू का नाम आ रहा है, इन लोगों ने पूरी पार्टी अरेंज की थी। ये बेसिकली पब बार से जो जाने वाले जो लोग होते हैं उनसे कांटेक्ट में रहते हैं और उनके माध्यम से ये लोग इन लोगों को मैसेज करते हैं और मैसेज करके उनको वहाँ पर बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। और एक कशिश वधवानी करके उनका नाम आ रहा है जो बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट करती है। इनके द्वारा डीजे को बुलवाना, साउंड्स को लाना और गर्ल्स और कपल्स को इनवाइट करना, उनसे चार्जेस लेना और चार्जेस सबमिट करवाना, ये सारी पूरी एक्टिविटीज़ को करती थी। तो बेसिकली इसमें सोनू और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और तकरीबन जब मैं पहुंचा तो जो स्टार्टिंग में हमें इनपुट था वो लगभग 20-25 लोगों का था, लेकिन जब वहाँ पहुंचा तो लगभग 100-125 के आसपास युवक युवतियाँ वहाँ पर मौजूद थे। तकरीबन 20-30 लोग वहाँ से मौके से फरार होने का प्रयास किया, जिन्होंने अभी अब चूँकि हमने वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं, वहाँ पर हमने डीवीआर हमने जब्त किया है, उसके आधार पर भी हम निकालेंगे और कौन कौन मौजूद था। क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि इसमें कुछ लोग ऐसे भी शामिल थे जो आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त रहते हैं, वो भी आफ्टर पार्टी में शामिल थे, तो उनके भी हम फुटेजेस के माध्यम से उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे।